भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या। योग विद्या के अंतर्गत मन का प्रसंग चल रहा है। योग में मन, जीवन में मन, वैयक्तिक जीवन में मन, पारिवारिक जीवन में मन, सामाजिक जीवन में मन, राष्ट्रीय जीवन में मन और विश्व स्तरीय जीवन में मन। जिसने भी मन को जाना समझा उसके जीवन में सुख है, और जिसने अपने जीवन में मन को नहीं जाना उसके जीवन में दुख है। शास्त्रकारों ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के जीवन में सुख का कारण मन है और दुख का कारण मन है। जिसने मन को जाना वह मन सुख का कारण बनेगा, और जिसने मन को नहीं जाना वह मन उसके जीवन में दुख का कारण बनेगा। मन के संदर्भ में 4 बातें आपके सामने आई। पहली बात है मन का कारण। मन का कारण क्या है? दूसरी बात है मन का स्वभाव क्या है? तीसरी बात है मन की अवस्थाएं क्या हैं? चौथी बात है मन के व्यापार क्या है? मन के व्यापारों को, मन की अवस्थाओं को, मन के स्वभाव को और मन के कारण को जान लेने से, समझ लेने से, तदनुरूप व्यवहार कर लेने से मनुष्य सुखी होता है, उसके विपरीत दुखी होगा। अथ योगानुशासनम, इस प्रथम सूत्र में हम विचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने मन की अवस्थाओं को लेकर के इसमें भाष्य में स्पष्ट किया है। मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। अवस्था को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं, एक आदमी गाड़ी चला रहा है, 4 व्हीलर चला रहा है, वाहन, और वाहन चलाता है तो गियर लगाता है। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। गियर तो एक ही है ना, लेकिन उसको बदलता रहता है। तो जैसे गियर को बदलता है व्यक्ति, 5 स्थितियों में उसको पहुंचाता है। गाड़ी के रफ्तार को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति 5 स्थितियों में पहुंचाता है गाड़ी को। तो ये समझ लीजिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए गियर बदल बदल करके 5 स्थितियों में गाड़ी को पहुंचाता है, ऐसे ही हमारा जो मन है वो मन 5 स्थितियों में रहता है। आप एक कल्पना करके देखिएगा, मन गोल है, राउंड शेप में, गोलाई में। वैसे भी आप देखेंगे दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, वो गोलाई में ही होगा। कोई भी पदार्थ वो गोलाई में ही होगा। हां, आपको बड़े बड़े पदार्थों को देखेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। उन बड़े बड़े पदार्थों को सूक्ष्म करते जाओ, उनके खंड खंड बनाते जाओ, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अंतिम सूक्ष्म तक पहुंच जाइए, अणु तक पहुंच जाइए, एटम तक पहुंच जाइएगा। फिर उसको देखिएगा, वो गोलाई में होगा।
तो हर पदार्थ गोल में होगा। तो आप मन को भी वैसा ही समझ लीजिएगा। मन भी एक पदार्थ है, एक चीज है, एक वस्तु है। ऐसा नहीं कि मन एक पदार्थ ना हो, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज है, एक वस्तु, एक पदार्थ है। तो वो मन भी गोलाई में है। आप मन में एक ऐसी कल्पना कर लीजिएगा, फिर उसके 5 विभाग बना लीजिएगा। 5 विभाग बना लीजिए, यानी 5 टुकड़े बना लीजिएगा, और एक एक टुकड़े का एक एक नाम रख दीजिएगा। तो अवस्थाओं को समझने में आसानी होगी। हम लोग मन के माध्यम से जो काम करते हैं, या मैं ये कहूं अपने मन को किसी वस्तु में लगाते हैं। हम अपने मन को किसी न किसी वस्तु में, पदार्थ में, चीज में लगाते हैं। तो ये जो अवस्थाएं, इन अवस्थाओं को इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हम मन को 4 प्रकार से लगाते हैं। हम अपने मन को किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में 4 प्रकार से लगाते हैं। एक प्रकार है, व्यक्ति अपने मन को चंचल होकर लगाता है। अपने मन को किसी वस्तु में लगाता है तो वो चंचल होकर के लगाता है। ये एक अवस्था है मन की। अब ये जो चंचल अवस्था है, वो राउंड शेप में, गोलाई में जो मन है, उस मन को एक विभाग में देखिएगा, उस एक विभाग में उसकी चंचलता है। यानी मन के एक पार्ट में, एक विभाग के अंदर वो चंचलता है। जब आदमी किसी वस्तु में मन को लगाता है तो वो चंचल होकर के लगाता है। ये एक अवस्था है मन की। दूसरी अवस्था है मन की, वो किसी वस्तु में मन को लगाता है तो वो मूढ़ होकर के लगाता है। उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। जब व्यक्ति मन को किसी वस्तु में लगाता है तो वो क्षिप्त, विक्षिप्त होकर के लगाता है। उसको हम कहेंगे विक्षिप्त होकर के मन को लगाता है। और एक प्रकार है, जब व्यक्ति अपने मन को किसी वस्तु में लगाता है तो एकाग्र होकर के लगाता है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने मन को 4 प्रकारों से लगाता है, अलग अलग वस्तुओं में। तो ये मन की ये 4 अवस्थाएं हो गई। किसी भी वस्तु में मन को कोई भी दुनिया का लगाता है, इन्हीं 4 अवस्थाओं में होकर के लगाता है। किसी भी पदार्थ में मन को लगाता है, इन 4 अवस्थाओं में से एक ना एक कोई अवस्था होगी। चाहे वो योगी हो, चाहे वो भोगी हो, कोई भी हो, इन 4 अवस्थाओं में वो मन को लगाएगा। किसी भी वस्तु में मन को लगाना इन चारों में से एक अवस्था होगी। या तो वो चंचल अवस्था, या मूढ़ अवस्था, या विक्षिप्त अवस्था, या एकाग्र अवस्था। मन 4 प्रकार से ही लगता है, और कोई प्रकार नहीं है मन को किसी में लगाने का। हां, एक और प्रकार है, मन की एक और अवस्था है, जिस अवस्था में मन किसी में नहीं लगता, रुक जाता है। उसको कहते हैं निरुद्ध अवस्था। उस 5वीं अवस्था में मन शांत होता है, मन का काम बंद हो जाता है, मन का कार्य समाप्त हो जाता है, मन कुछ नहीं करता उस अवस्था में। वो है 5वीं अवस्था, जिसमें मन काम नहीं करता। बाकी इन चारों अवस्थाओं में मन कार्य करता है, काम करता है, किसी न किसी वस्तु में लगता है, जुड़ता है किसी वस्तु के साथ। तो ये 5 अवस्थाएं हो गई मन की। इन 5 अवस्थाओं को लेकर के इस प्रथम सूत्र में, अथ योगानुशासनम, इस पहले सूत्र में महर्षि वेदव्यास ने मन की इन 5 अवस्थाओं की चर्चा की। इन 5 अवस्थाओं को हमें समझना है, और जो व्यक्ति मन की इन 5 अवस्थाओं को समझता है, वो व्यक्ति सफल हो सकता है। केवल समझने से नहीं, समझ करके उसके अनुरूप चल करके, उसके अनुरूप भी चलना होगा। आज भी, आज का जो मनोविज्ञान है, आज के मनोविज्ञान में भी मन की अलग अलग अवस्थाएं। आपने भी सुना होगा चेतन मन, ऐसा आपने सुना होगा।
अचेतन मन आपने सुना होगा, अवचेतन मन सुना होगा आपने। ये 3 प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा आज के आधुनिक मनोविज्ञान में प्रचलित है। वहां 3 अवस्थाओं की चर्चा है। अब उनकी दृष्टि से अगर देखेंगे, एक कुआं में पानी है, एक कुएं के अंदर पानी है। कुएं के अंदर जब पानी है, ऊपर का जो पानी है, ऊपर का जो भाग है, ऊपर का जो पानी, वो एक स्थिति है। और बिल्कुल पानी के नीचे की स्थिति है, सबसे नीचे तलहटी पर, जमीन के अंदर, और नीचे निचला जो पानी है वो एक अवस्था है। और नीचे और ऊपर, इन दोनों के बीच में एक अवस्था है। तो वो इस रूप में आप चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन को समझ सकते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के माध्यम से। स्थिति वही है, कुआं तो एक ही है, पानी भी एक ही है। जो भी पानी है उसमें ऊपर के भाग को, बीच के भाग को और निचले भाग को लेकर के वो चर्चा करते हैं। एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा है। तो एक पदार्थ के, एक चीज के 5 विभाग आप बना करके देखिएगा, तो एक एक विभाग में एक एक अवस्था काम कर रही है। ऐसे ही हमारा जो मन है, जिस मन से हम प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक काम लेते हैं, उस मन से अलग अलग स्थितियों में अलग अलग काम लेते हैं। हमारा मन सुबह से लेकर रात तक सोने तक, प्रातःकाल से लेकर रात्रि में सोने तक एक स्थिति में हमारा मन नहीं रह सकता, ना हम रख पाते हैं ऐसा। वो इन चारों स्थितियों में मन रहता है। कभी चंचल स्थिति में रहता है, कभी मूढ़ स्थिति में रहता है, कभी विक्षिप्त स्थिति में रहता है, कभी एकाग्र स्थिति में रहता है। पर एकाग्र स्थिति में किसका मन रहता है, यह भी हमें समझना है। एकाग्र स्थिति में किसका मन रहता है और किसका मन एकाग्र स्थिति में नहीं रह सकता, हाँ, यह भी हमें समझना है। हमें यह समझना है कि एकाग्र स्थिति में मन किसका रहता है और एकाग्र स्थिति में मन किसका नहीं रहता, नहीं रह सकता, यह भी हमें समझना है। उसके अंदर सामर्थ्य है, मन के अंदर यह सामर्थ्य है कि वो एकाग्र हो सकता है। मन के अंदर सामर्थ्य है, सबके मनों के अंदर सामर्थ्य है, पर सभी लोग एकाग्र नहीं हो सकते। और जिस एकाग्रता को लेकर के योग में बताया जा रहा है, वो एकाग्रता अलग है। और जिस एकाग्रता को लेकर के लोक में, संसार में जाना जाता है, वो एकाग्रता अलग है। लोक में, संसार के अंतर्गत सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर और वैज्ञानिक साइंटिस्ट तक जो लोग एकाग्र होते हैं, साधारण व्यक्ति भी एकाग्र होता है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, वो भी एकाग्र होता है। और एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, वो भी एकाग्र होता है। तो साधारण व्यक्ति से लेकर के एक साइंटिस्ट तक, वैज्ञानिक तक, जितने भी लोग हैं दुनिया में, ये सब एकाग्र हो रहे हैं। वो जो एकाग्रता है, वो जो एकाग्र स्थिति है, वो एक बिल्कुल अलग स्थिति है। और योग में जिस एकाग्रता को लेकर के बताया जा रहा है, ये एकाग्रता बिल्कुल अलग स्थिति में है। इन दोनों बातों को हमें समझना पड़ेगा। तो हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे, मन के जो 4 कारण आपके सामने बताए, 4 बातें आपके सामने रखी है। मन का कारण, मन का स्वभाव, मन की अवस्थाएं और मन के व्यापार। इन चारों में से एक बात जिसको लेकर के हमें चर्चा करनी है, मन की अवस्थाएं, जो कि इस प्रथम सूत्र में अथ योगानुशासनम में महर्षि वेदव्यास ने उनकी व्याख्या की है, उनको समझाने का प्रयास किया है। उसको लेकर के हम विचार करते हैं। मन की अवस्थाओं में पहली अवस्था है चंचल अवस्था, चंचलता। हर व्यक्ति इस बात को समझता है,
जो हिंदी समझते हैं अथवा भारतीय किसी भी भाषा को समझते हैं, सभी लोग इस चंचलता को अनुभव करते हैं, समझते हैं। इसका मन बड़ा चंचल है, इसका मन बड़ा चंचल है। और चंचलता को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, उस उदाहरण को सभी लोग अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। क्या ये बंदर की तरह करता है? ये बंदर की तरह करता है। ये जो बंदर की तरह करता है, ये जो बंदर क्या है, यानी बंदर की तरह करना वो क्या है? उसी का नाम चंचलता है। यानी किसी बच्चे को जब हम बोलते हैं ये तो बंदर है, ये तो बंदर है, इसका मतलब ये तो चंचल हो रहा है। देखो, जैसा बंदर चंचल होकर के करता है वैसे ये कर रहा है। वो जो चंचलता है, उस चंचलता को बंदर के साथ हमने जोड़ दिया। बंदर इसका मतलब है चंचल। तो बंदर की जो चंचलता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं, सभी लोग अनुभव करते हैं। और जब बच्चे लोग भी जब चंचल होकर के कुछ भी करते हैं, और इस बात को भी सभी लोग समझते हैं। बच्चों की चंचलता को सभी लोग अनुभव करते हैं, लेकिन जो लोग बच्चों की चंचलता को अनुभव करते हैं, वो लोग अपनी चंचलता को अनुभव नहीं कर पाते। चंचल तो सभी होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बच्चे ही चंचल होते हैं। दुनिया में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता है जो चंचल नहीं होता हो, और बिना चंचल हुए जीवन नहीं चल सकता, यह भी याद रखिएगा। यानी चंचल अवस्था है, मन की एक अवस्था चंचल अवस्था है, और जब तक मन है तब तक चंचल अवस्था रहेगी, उसको हम समाप्त नहीं कर सकते। इस बात को भी समझना होगा। चंचलता तो रहेगी, पर चंचलता दो प्रकार की होती है। एक चंचलता होगी नियंत्रित चंचलता। समझने का प्रयत्न करना, शब्दों को ध्यान में शब्दों को ध्यान से पकड़ना। कोई विशेष शब्द नहीं बताए जा रहे, केवल आपको समझना है शब्दों को। चंचलता तो होती है, चंचलता होगी, लेकिन चंचलता दो प्रकार से होगी। एक चंचलता नियंत्रित चंचलता है। चंचल तो हो रहा है व्यक्ति, लेकिन नियंत्रित हो रहा है, यानी उसकी चंचलता उसके नियंत्रण में है, उसके हाथ में है। और एक चंचलता है अनियंत्रित है, उसके हाथ में नहीं है, वो ये समझ नहीं सकता है, उसके काबू में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। चंचलता दो प्रकार की है। बस अंतर इतना सा है कि समझदार व्यक्ति ज्ञान का उपयोग करना जानता हो, या मैं ये कहूं जो बहुत एक्सट्रीम नॉलेज रखता हो, बहुत विशेष ज्ञान जिसको है, बहुत अधिक जानकार व्यक्ति है, और उसको ये पता है कि कब किस स्थिति में ऐसा करना है, और उसी स्थिति में करता है, हर स्थिति में नहीं कर सकता। वो व्यक्ति जब चंचल होता है, उसको चंचल होना है तो वो नियंत्रित चंचल होता है, यानी उसकी चंचलता उसके नियंत्रण में होती है। तो इस बात को हमें समझना है, इस पर हमें विचार करना है। जो चंचलता है किस रूप में होती है, किस प्रकार हम चंचल होकर के कार्य करते हैं, और कौन सी चंचलता आवश्यक है, जरूरी है, अनिवार्य है, और कौन सी चंचलता अनावश्यक है, जरूरी नहीं है, जिसके बिना हम आराम से बहुत अच्छे ढंग से रह सकते हैं। चंचल तो होना ही है, बस हमें यह समझना है चंचल कहां होना है। तो इस चंचलता को हमें समझना है, और जब व्यक्ति चंचलता को समझ लेगा तो निश्चित रूप से मन से सुख लेगा, दुख नहीं लेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः